प्रिय साथियों, यह कहानी है उस समय की जब ब्रह्मांड में एक ऐसी रिक्तता छा गई थी जिसे केवल प्रेम की अग्नि ही भर सकती थी। यह कथा है उस अविरल प्रेम की, उस अथाह त्याग की जिसने सृष्टि के संतुलन को पुनः स्थापित किया। यह कथा है उस दिव्य शक्ति की जिसे आपके साधक ने स्वयं को अग्नि में तपाया, कष्टों की हदें पार की और अंततः शिव शक्ति का वह शाश्वत मिलन कारखाने में था जिसे अनादिकाल से नियति ने बनाया था। कथा का सम्मिलन कहीं और होता है, जहाँ एक गहरा घाव था, महादेव शिव के हृदय में उनकी प्रिया सती के देह का त्याग। इसके बाद सती ने जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति के अपमान से स्वयं को भस्म कर लिया, तब शिव का क्रोध प्रलयंकर था। उन्होंने तांडव अलौकिक सती के शरीर को कंधे पर रखकर त्रिलोक में रखा गया और गहन वैराग्य में लीन हो गए। कैलाश के एकांत शिखर पर वे अपने निजी को समेटे, आंखों में अश्रु नहीं, शून्य के लिए गहन समाधि में बैठ गए। उनकी जटाएं चर्चा में रहीं, शरीर भस्म से भस्म हो गया और वे संसार से विरक्त हो गए। उनकी समाधि ऐसी थी कि मनु स्वयं काल भी थम गया था। देवताओं को भय सताने लगा। शिव के बिना सृष्टि अधूरी थी। असुरों का आतंक बढ़ गया था और उन्हें रोकना कोई नहीं था। तारकासुर जैसे शक्तिशाली दानव को केवल शिव पार्वती के पुत्र ही मार सकते थे, अन्य शिव तो समाधस्थ थे। इसी गहन संकट की घड़ी में प्रकृति ने एक आशा की किरण जलाई। हिमालय पर्वतराज और उनकी पत्नी मैना के घर एक अनोखी कन्या ने जन्म लिया। वो कोई साधारण इंस्टीट्यूट नहीं था, वह साक्षात आदि शक्ति के ही अंश थे, जिन्होंने सती के रूप में देह त्याग कर अब पार्वती के रूप में पुनः अवतरण लिया था। जब वो छोटी थी, उसके नैनों में एक अद्भुत तेज और उसके दिल में था अनादि प्रेम की एक अव्यक्त भावना पल रही थी। उनके जन्म से ही कैलाश की नीरवता में भी एक सूक्ष्म स्पंदन का अनुभव हुआ था, जैसे किसी तितली वीणा का तार धीरे धीरे से बज उठा हो। वो पूरी हुई सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। उनकी खूबसूरती पर कहीं और उनकी आंखों में एक ऐसी पवित्रता थी जो सिर्फ परम प्रेम को ही समर्पित थी। वो बचपन से ही महादेव की कहानियां सुनती हैं, उनके कारखाने का बखान करता है और जांचता है कि उनकी प्रति आकर्षित हुई है। उनका नाम पार्वती था, पर्वत की बेटी जो पर्वत सी एक थी। माउंट सी शांता तट के अंदर ही एक समुद्र तट पर जल रही थी। माता पिता ने उसे लादिया प्यार से पाला। वन्य जीवन का मन तो कहीं और ही राम था। वो जब भी कैलाश की ओर से पकाया जाता है तो उसे एक अनोखा एहसास होता है। नियति ने अपना गेम शुरू किया था। देवों की प्रार्थना पर हिमालय ने पार्वती को शिव की सेवा में लाने का प्रस्ताव रखा। शिव के गणों ने और स्वयं महादेव ने भी इसे स्वीकार कर लिया। महादेव की सेवा मेधावी छात्रा क्या हो सकती है। पार्वती ने सकुचाते हुए अपने दिल में एक अदम्य उत्साह भर दिया और इस प्रकार पार्वती कैलाश पर उपसंहार। वो महादेव की सेवा करते हैं, उनकी कुटिया साफ करते हैं, वंदनीय सामग्री बनाते हैं, फूल पुतले निर्भयता करते हैं। वो सोचते शायद मेरी इस सेवा से मेरे भोलेनाथ का हृदय थोड़ा पिघलेगा, पर शिव तो समाधि में लीन थे। उनकी आंखें नहीं खुलती थी, उनका ध्यान नहीं टूटता था। पार्वती उन्हें देखती रहती, घंटों निहारती और उनके हृदय में एक टीस उठती, क्या कभी वो मुझ पर एक दृष्टि डालेंगे। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलती गई, पर शिव की समाधि नहीं टूटी। पार्वती की सेवा निष्ठा से भरी थी, पर शिव का मौन उसे और भी गहरा दुख देता था। वो अपनी सारी भावनाएं अपने भीतर समेटे रहती, कभी किसी से कुछ न कहती। देवता व्याकुल थे, तारकासुर का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने सोचा कि किसी भी तरह शिव को समाधि से जगाना होगा। कामदेव प्रेम के देवता को इस कठिन कार्य के लिए चुना गया। रति के पति रूप के सागर कामदेव ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर कैलाश की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने वसंत ऋतु का आह्वान किया, फूलों की सुगंध फैलाई, पक्षियों के मधुर कलव से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। पार्वती भी उस समय शिव के समक्ष खड़ी थी, एकटक उन्हें निहारती हुई। कामदेव ने अपना धनुष उठाया और पुष्प बाण शिव पर साधा। एक क्षणिक विचलित करने वाला प्रयास, और जैसे ही वह बाण शिव तक पहुंचा, महादेव की आंखें खुल गई। क्रोध की अग्नि से लाल उनकी तीसरी आंख खुल गई। कौन है यह दृष्ट जिसने मेरी समाधि भंग करने का दुस्साहस किया। उनकी आवाज गरजती हुई निकली और एक पल में कामदेव भस्म होकर राख के ढेर में बदल गए।
पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। रति का करुण क्रंदन कैलाश को चीर गया। पार्वती भयभीत खड़ी थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने सामने एक देवता को भस्म होते देखा था और उस अग्नि का ताप उसके हृदय तक पहुंच गया था। शिव ने पुनः अपनी आंखें बंद कर ली, मानो कुछ हुआ ही न हो। पार्वती अकेली खड़ी थी, निशब्द, निस्तब्ध। उसके मन में एक भयानक प्रश्न कौंध रहा था, क्या मेरा प्रेम कभी स्वीकार होगा? क्या इतने कठोर हृदय वाले को मैं कभी पा सकूंगी? उस दिन पार्वती ने समझा कि केवल सेवा, केवल सौंदर्य और केवल बाह्य प्रयास से महादेव को नहीं पाया जा सकता। उन्हें पाने के लिए स्वयं को उनकी ही तरह विरक्त और तपस्या में लीन करना होगा। प्रेम की राह कांटेदार थी और उस राह पर चलने के लिए उसे अपने सारे सुखों, सारे आरामों का त्याग करना होगा। उसी क्षण पार्वती ने एक कठोर निर्णय लिया। उसने अपनी माता मीना और पिता हिमालय से कहा, मैं अब महादेव को केवल तपस्या से ही प्राप्त करूंगी। मुझे अब ये राजसी वस्त्र, ये आभूषण नहीं चाहिए। मुझे कैलाश छोड़कर घनघोर वन में जाकर तपस्या करनी है। मीना व्याकुल हो उठी, मेरी पुत्री तू इतनी कोमल है, तू कैसे ये सब सहन करेगी? जंगलों में हिंसक पशु, भयानक ठंड, अग्नि जैसी गर्मी, ये सब तू कैसे सहेगी? उन्होंने उसे रोकने का हर संभव प्रयास किया, समझाया, आंसुओं से भरी आंखों से निहारा, मेरी उमा, मेरा कलेजा, तू ऐसा मत कर। पर पार्वती अडिग थी। उसके नैनों में दृढ़ संकल्प था, माता महादेव को पाने के लिए मुझे इससे भी कठिन पथ से गुजरना होगा। यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो वह अवश्य मुझे स्वीकार करेंगे। पार्वती ने अपने राजसी वस्त्रों का त्याग किया। रेशमी साड़ियों की जगह उसने वल्कल पहने, फूलों की मालाओं की जगह रुद्राक्ष धारण किया। अपने सुंदर केशों को भी उसने जटाओं में बांध लिया। वो कैलाश से दूर एक घने वन में चली गई, जहाँ केवल सन्नाटा था और प्रकृति का कठोर नियम। उसकी तपस्या आरंभ हुई। पहले उसने फल खाकर अपना जीवन निर्वाह किया, फिर केवल पत्ते खाए। उसके बाद उसने ये भी त्याग दिया, उसने केवल हवा पीकर रहना शुरू किया। वो गर्मी में पंच अग्नि के बीच बैठती, चारों दिशाओं से अग्नि की लपटें उसे घेरती और ऊपर से सूर्य देव का तीव्र ताप। उसका शरीर अग्नि में तपता, त्वचा जल जाती, पर उसके ध्यान में केवल महादेव का रूप था। वो अपनी आंखें बंद कर लेती और शिव का ध्यान करती, हे महादेव, हे मेरे स्वामी, मुझे स्वीकार कीजिए। बारिश में वह खुले आकाश के नीचे बैठी रहती। मूसलाधार वर्षा होती, बिजली कड़कती, पर वो अविचल बैठी रहती। जल की धाराएं उसके शरीर को धोती रहती, पर उसके मन में कोई विचलित नहीं होता। ठंड में वो बर्फ से ढके कैलाश के समान ठंडे जल में खड़ी होकर तपस्या करती। उसका शरीर नीला पड़ जाता, होठ कांपते, पर उसकी आत्मा में महादेव का नाम ही ऊर्जा देता। कई वर्ष बीत गए। उसकी देह सूख कर कांटा हो गई थी, मांस गल गया था, हड्डियां दिखने लगी थी। उसकी सुंदरता, जो कभी देवताओं को भी मोहित करती थी, अब तपस्या की तेजस्विता में बदल गई थी। उसे देखकर कोई भी कह नहीं सकता था कि यह वही राजपुत्री पार्वती है। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उसने अंत में पत्तों का सेवन भी त्याग दिया। इसीलिए वह अपर्णा कहलाई, वो जिसने पत्ते भी छोड़ दिए हो। उसकी निष्ठा इतनी प्रबल थी कि स्वयं देवता भी आश्चर्यचकित थे। देवताओं ने सोचा, क्या शिव अब भी नहीं पिघलेंगे? ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि वे पार्वती की तपस्या स्वीकार करें। पर शिव तो त्रिकालदर्शी थे। वे जानते थे कि पार्वती की भक्ति कितनी सच्ची है, पर वे उसे परखना चाहते थे। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शिव पार्वती के पास पहुँचे। पार्वती तपस्या में लीन थी, पर उस ब्राह्मण को देखकर उसने सम्मान पूर्वक आसन दिया। ब्राह्मण ने पूछा, हे तपस्विनी, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? तुम्हारे सौंदर्य को तो राजभवनों में होना चाहिए, यहाँ जंगल में इतनी पीड़ा क्यों सह रही हो? पार्वती ने मौन रहकर ही उन्हें उत्तर दिया। ब्राह्मण ने फिर पूछा, क्या तुम किसी देव को प्रसन्न करना चाहती हो या किसी महान वर की कामना है? तब पार्वती ने धीरे से कहा, मैं महादेव शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जो कर्कश थी, अपमानजनक थी। क्या तुम उस शिव को पति बनाना चाहती हो? अरे वो तो श्मशान में रहने वाला भूत प्रेतों का स्वामी, दिगंबर, भस्म लपेटे सिर पर, जटाधारी, विष पीने वाला। उसकी कोई कुलवंश नहीं, कोई घर नहीं, कोई पहचान नहीं। भला
तुम जैसी अनुपम सुंदरी राजपुत्री उस भिखारी जैसे शिव से विवाह क्यों करना चाहती हो? क्या तुम्हें कोई और वर नहीं मिला? मैं तुम्हें एक सुंदर धनी राजकुमार से विवाह करने का सुझाव देता हूँ, जो तुम्हें सारे सुख देगा। उस शिव में ऐसा क्या है जो तुम उसके लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा रही हो? ब्राह्मण के एक एक शब्द पार्वती के हृदय पर बाण की तरह चुभ रहे थे। उसका चेहरा क्रोध और अपमान से लाल हो गया। उसकी तपस्या का तेज अब एक प्रचंड ज्वाला बन गया था। उसकी आंखें जलने लगीं। उसने क्रोधित स्वर में कहा, चुप हो जाओ। हे ब्राह्मण, तुमने महादेव का अपमान किया है। तुम उनकी महिमा को क्या जानोगे? तुम उनके स्वरूप को नहीं पहचानते। वे तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, कल्याणकारी हैं, योगेश्वर हैं, परम वैरागी हैं। उनका रूप बाहरी नहीं आंतरिक है, जिसे तुम श्मशान कहते हो। वो तो उनकी क्रीड़ा भूमि है, जिसे तुम भूत प्रेत कहते हो। वे उनके प्रिय गण हैं। वे दिगंबर हैं, क्योंकि उन्हें किसी आवरण की आवश्यकता नहीं। वे भस्मधारी हैं, क्योंकि वे मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। वे विष पीकर नीलकंठ हुए ताकि संसार का कल्याण हो सके। उनका अपमान करने वाले तुम कौन होते हो? मेरा प्रेम शिव से है और मैं उन्हीं को प्राप्त करूंगी। यदि तुम्हें मेरे महादेव की निंदा करनी है तो यहाँ से चले जाओ। मैं उनके अलावा किसी और का चिंतन नहीं कर सकती और न ही किसी और को अपना पति स्वीकार कर सकती हूँ। यदि तुमने फिर एक शब्द भी कहा तो मेरी तपस्या का फल तुम्हें भस्म कर देगा। पार्वती के इस प्रचंड क्रोध और अदम्य प्रेम को देखकर ब्राह्मण चकित रह गया। उसने ऐसा प्रेम, ऐसी निष्ठा कभी नहीं देखी थी। वो मन ही मन मुस्कुराया, पर फिर भी पार्वती की परीक्षा लेने के लिए वो उठकर जाने लगा। ठीक है, यदि तुम ऐसे अपवित्र व्यक्ति से विवाह करना चाहती हो तो करो, मैं चलता हूँ। जैसे ही ब्राह्मण मुड़ा, पार्वती ने हाहाकार करते हुए कहा, नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुमने मेरे महादेव का अपमान किया है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। या तो तुम उनसे क्षमा मांगो या मुझे अपने प्राण त्यागने होंगे। और जैसे ही पार्वती ने यह कहा, ब्राह्मण ने अपना रूप त्याग दिया। उसके स्थान पर स्वयं त्रिलोकीनाथ महादेव प्रकट हो गए। उनके माथे पर चंद्रमा चमक रहा था। गंगा उनकी जटाओं से बह रही थी और उनका तीसरा नेत्र शांत था। उनके गले में मुंडमाला नहीं बल्कि एक दिव्य मुस्कान थी। शिव ने अपने भुजाएं फैलाई और करुणा भरे स्वर में कहा, देवी, तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारे प्रेम से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी निष्ठा अगाध है। मैंने तुम्हें परखने के लिए ही यह रूप धारण किया था और तुम हर कसौटी पर खरी उतरी हो। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। पार्वती की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। यह अश्रु दुख के नहीं, अपितु वर्षों के त्याग और तपस्या के फल स्वरूप मिले आनंद के थे। उसकी सारी पीड़ा, सारा कष्ट एक क्षण में लुप्त हो गया। उसने देखा, जिस शिव के लिए उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, वह स्वयं अपने सामने प्रेम की मूर्ति बनकर उभरी। ये दृश्यात्मक अभिप्राय यह था कि स्वयं देवता भी आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। जय शिव पार्वती के जयकारे गूंजे। हिमालय पर्वत हर्ष से झूम उठा। नदियां कलकल करती हुई दिखाई लगी। वनस्पति में नई कोपलें फूट पौट। महादेव ने पार्वती को उठाया और उनका आलिंगन किया। वह क्षण आदि शक्ति और आदि देव का मिलन हो गया। शिव ने रखा पार्वती से विवाह का प्रस्ताव। पार्वती ने लज्जा से सिर झुका लिया, पर उनके दिल में अपार शोभा थी। वो महादेव को अपने माता पिता के पास ले गए। हिमालय और मीना अपनी बेटी की तपस्या सफल होते देख भाव विभोर हो गए। उन्होंने सहर्ष इस विवाह को स्वीकार कर लिया। अब विवाह की अंतिम शुरुआत हुई। 3 लोकों में उत्साह का माहौल था। देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सभी आकर्षक थे। शिव का विवाह कोई साधारण विवाह नहीं था। उनकी बारात भी अद्भुत थी। भूत, प्रेत, पिशाच, गण, डाकिनिया सभी अपने विकराल स्वरूप में शिव के साथ चले। कोई त्रिशूल नहीं था, कोई डमरू बजा रहा था, कोई भी सामान लपेटे हुए था। स्वयं नंदी, शिव का प्रिय वाहन, उनके साथ था। ये बारात जब हिमालय के द्वार पर पहुंची तो मीना ने जब इसे देखा तो वे जीवित हो गए। मेरे बेटे ने इस जाति से विवाह करने का निश्चय किया है। यह तो कोई साधारण पुरुष नहीं, ये तो भयानक दिखता है। मेरी उमा इतनी सुंदर है और ये उसकी बेटी को ये विचित्र वर के साथ कैसा दिखता है। उन्होंने पार्वती को दार्शनिक बनाने का प्रयास किया। रोना,
लगी मेरी बच्ची, तूने ये क्या किया? पर पार्वती शांत और निश्चल खड़ी थी। उसने अपनी माँ को देखा और कहा, माँ, तुम बाहर के रूप में मत जाओ। ये मेरे महादेव हैं, ये मेरे स्वामी हैं। इनका बाहरी स्वरूप भले ही आपको ऐसा लगे, पर इनका हृदय करुणामय है। इनका प्रेम अनंत है। द के लिए मैंने अपनी देह को तपाया है, दोस्ती के लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया है। आप इन पर विश्वास करें। पार्वती की आंखों में जो दृढ़ता और प्रेम था, उसे देखकर मीना को कुछ शांति मिली। हालांकि उनका मन अभी भी थोड़ा सा शंकित था, और अंततः वह शुभ घड़ी आई। विवाह विवेचन किया गया। ब्रह्मा स्वयं पुरोहित बने। विष्णु और सभी देवता उपस्थित थे। शिव और पार्वती ने अग्नि के साथ 7 फेरे लिए। वे अग्नि की प्रतिध्वनियां कर रहे थे, और हर प्रतिध्वनि के साथ ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। यह केवल 2 चमत्कारों का मिलन नहीं था, यह शिव और शक्ति का, पुरुष और प्रकृति का, है का, ज्ञान और क्रिया का, वैराग्य और प्रेम का मिलन था। पार्वती ने थोड़ी कठिन तपस्या की थी। यह केवल एकमात्र शिष्य थी। वर्षों तक उसने उपवास सहा, त्याग किया और अपमान झेला। ये सब उस अमर प्रेम के लिए था जो उसे महादेव से मिलाता था। उसकी आंखों में कभी बिखराव नहीं आई, उसके मन में कभी संदेह नहीं उठाता। वो चैक गया था कि उसका प्रेम सच्चा है, और शिष्य प्रेम को अंततः विजय प्राप्त होती है। यह विवाह केवल शिव और पार्वती का विवाह नहीं था, यह ब्रह्मांड का कल्याण था।